Chapter 2 Polynomials, and we are doing important questions, and this we are doing with Rupa Guha. So let's get started with the question 1. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta equals to minus 2 by 3, then the value of k is, four options are there with us, and this is a one marker question from 2025. So इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दोनों हम फटाफट निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, सो के की वैल्यू आ जाएगी. सो लेट्स चेक आउट द सोल्यूशन. इसमें क्या किया, सबसे पहले एक पॉलिनोमियल को आप एक रन थ्रू करके आप लिख लो, दैट इज 3x² प्लस 6x प्लस के. सो अल्फा प्लस बीटा वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और b की वैल्यू है 6 एंड a की वैल्यू है 3. सो -2 आ गया, सम ऑफ द जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू c बाई ए, वैल्यू आ गई k बाई 3. अब इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू -2 by 3. तो इन दोनों वैल्यूज को हम डाल देते हैं. सो -2 प्लस के बाई 3 इक्वल्स टू -2 by 3. क्या किया, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो -6 प्लस के इक्वल्स टू -2 एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ के एज 4. So the final answer is k equals to 4, and the correct option for the is option D. So this question 1, nailed it. Let's move on to the next question, students. So polynomial, second question 2. Two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both the polynomials is, four options are there, and the graph you can see it. दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2025. इस क्वेश्चन को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, एक पैराबोला है जो अपवर्ड फेसिंग है और एक डाउनवर्ड फेसिंग है, लेकिन दोनों की जीरोस जो है, दो जीरोस ईच है और दोनों जीरोस सेम है. तो डिस्टिंक्ट रूट्स पूछ रहा है, डिस्टिंक्ट जीरोस पूछ रहा है, तो अल्टीमेटली मेरे पास दो ही जीरो आ रहा है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा. So what we can say in this, that each polynomial has same two zeros, say alpha and beta. So the number of distinct zeros of both the polynomials is 2. So the correct answer is C part. Let's move on to the next question, that is question 3. This is an assertion region based question. So assertion says if the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial. अब आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देखा होगा कि जैसे एक जगह टच कर रहा है तो एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है. सो असर्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. जब ऐसा होता है तो क्या होता है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आपको पता है ना कि असर्शन यदि फॉल्स है तो रीजन ट्रू होता ही होता है. बट फिर भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं रीजन को. A polynomial of degree n, where n is greater than 1, can have at most n zeros. It is absolutely correct. We have already seen in the concept video. हमने देखा था ये वाला concept. So that makes the option, which option correct हो गया इसका, ये वन मार्कर है 2024 का. So कौन सा option correct हो गया, हमारा option D हो गया. Assertion is false but reason is true. So let's move to the next question, that is question 4. If p and q are the zeros of the polynomial py equals to 21y square minus y minus 2, then the value of 1 minus p into 1 minus q, we have to find the value of 1 minus p into 1 minus q. This is a 2 marker question from 2023. So अल्फा और बीटा की जगह यूजुअली यू हैव अ हैबिट ऑफ पुटिंग अल्फा एंड बीटा, उसकी जगह क्या है, पी एंड क्यू है. सो बस हमें निकालना है क्या, चेकआउट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को मैंने दो मेथड से सॉल्व किया है, एंड यू कैन सी बोथ दी मेथड्स आर इंटरेस्टिंग. विच वन यू लाइक टू अडॉप्ट, यू कैन सी दैट. तो क्या किया, पी वाई को लिखा 21y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2. दो जीरोस थे p एंड q. सो p प्लस q की वैल्यू हमें पता है माइनस बी बाई ए.
सो 1/21 आ गया। अब निकालूंगी P इंटू क्यू, दैट इज C बाई ए है जिसकी वैल्यू -2/21 है। अब 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी क्यू आ रहा है, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू आ गया। पी प्लस क्यू और पी क्यू की वैल्यू डालिए और उसको सॉल्व करिए बाई टेकिंग एलसीएम। So we got 18/21 and the final answer is, reducing it further, we got 6/7. Now सोचिए कि यदि आपको सम एंड जीरो से नहीं करना है, आपको डायरेक्टली वैल्यू निकाल के करनी है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो वो वाला मेथड भी यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, फटाफट दूसरा मेथड शुरू कर देते हैं। 21y² माइनस वाई माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर दिया। 21 इंटू -2 इज -42, इसके फैक्टर्स निकाले -7 प्लस 6y और फिर इसको फैक्टराइज किया। यू कैन सी द वे आई फैक्टराइज्ड इट। सो जीरोस क्या निकले, y इक्वल्स टू 1/3 एंड y इक्वल्स टू -2/7। तो p की वैल्यू 1/3 ले सकते हैं और q की वैल्यू -2/7, राइट। Now I simply need to put the values of 1 minus p and 1 minus q में p and q की values डाल दी और solve कर दिया। So 2/3 into 9/7 cancel होके 6/7. So whichever method you feel that it was good and easy for you, you can follow that method, right? So this question also done. We secured our 2 marks here. Now let's move on to the question 5. The zeros of a polynomial x² plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x² minus 5x minus 6. We need to find the value of p. 4 options are given to us since this is an option based question. So obviously it is a 1 marker. It is from a 2024 board paper. तो क्या दे रखा है, जीरोज ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द जीरोज ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना चाहिए, फटाफट सेकंड पॉलिनोमियल के जीरोज निकालिए, उससे हमारे फर्स्ट पॉलिनोमियल का जीरोज ट्वाइस करने से फर्स्ट पॉलिनोमियल के जीरोज निकल आएंगे। एंड देन p क्या है, सम ऑफ द जीरोज है, माइनस p इज इक्वल्स टू सम ऑफ द जीरोज। we find the sum, we got the value of p, and that is how we solve this question. So let's see the solution. So first of all, we'll factorize 4x² minus 5x minus 6. 4 and minus 6 together they make -24. So -8 into 3. Middle term splitting कर लीजिए। So जो हमारे zeros जो आए, that is x minus 2 into 4x plus 3 equals to 0. So x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू आ गई -3/4. नाउ मुझे मिल गया सेकेंड वाले पॉलिनोमियल्स के दोनों जीरोज मिल गए। तो फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करेंगे, डबल कर देंगे। सो पहला जीरो 2 आया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा जीरो आया -3/4, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 4 एंड -3/2। नाउ सम ऑफ द जीरोज निकालने से क्या आ जाएगा, 4 और -3/2 को ऐड कर दीजिए। सो आई गेट सब्ट्रैक्ट करके 5/2 मिला, माइनस p इज इक्वल्स टू 5/2. सो p की वैल्यू आ गई -5/2. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर इज ऑप्शन ए. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन 6 पे चलते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, let's see what is the polynomial. 2x² plus 7x plus 5. Then find the value of alpha square plus beta square plus alpha beta. Now this is the 2 marker question from 2024. So students, इसमें क्या करना है मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा निकालना है. अगेन दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं जो पीछे भी मैंने किया था. आप अल्फा बीटा निकाल के उसकी वैल्यू आप डाल दो, ये तो आप इजीली कर लोगे. मैंने दूसरा मेथड यूज़ किया है जिससे कि आप दोनों मेथड सीख जाओ, राइट. सो लेट्स सी द सोल्यूशन. सबसे पहले हमने क्या किया, जीरोज आ गया अल्फा और बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -b/a विच इज़ -7/2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a आ गया विच इज़ 5/2.
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा में मैंने एक अल्फा बीटा ऐड किया और एक अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ़ायदा क्या हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा आ गया। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास है, विल जस्ट पुट द वैल्यूज़, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल के स्क्वायर कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सिंपली डाल देंगे। सो 49/4 माइनस 5/2 आया, एलसीएम लेकर फाइनल आंसर आ गया 39/4. That is how I did the other way around. You can also go ahead with the other way in which we can find out the roots or the zeros of the polynomial, and then we can simply put the value of alpha beta and alpha beta. So both way we can solve this question. So moving on to the next question, that is question 7. If one of the zeros of the quadratic polynomial 6x square plus 37x minus bracket में p minus 2 is reciprocal of the other, then find the value of p. Very interesting question. अल्फा एंड बीटा लेने की जगह क्या करेंगे, जीरोस कैसे लेंगे, अल्फा एंड 1 by अल्फा. दिस इज द 2 मार्कर क्वेश्चन 2024. सो सोल्यूशन फटाफट देख लेते हैं एक बार. क्या करेंगे, 6x² प्लस 37x माइनस p माइनस 2. नाउ मुझे क्या करना है, जीरोस को मैंने क्या बताया, एक को अल्फा लेंगे उसका रेसिप्रोकल 1 by अल्फा. मज़ेदार बात क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि अल्फा इंटू 1 by अल्फा इज 1. सो c बाई ए से इक्वेट करके हमने क्या करा, उसकी वैल्यू निकाल दी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 इक्वल्स टू माइनस पी प्लस 2 एंड p वी गॉट द आंसर एज -4. सिंपल, बहुत सिंपल था क्वेश्चन. ओनली कॉन्सेप्ट जो हमें पता करना था कि एक को अल्फा लेना है और दूसरे को 1 by अल्फा और प्रोडक्ट वाला यूज़ करना था. सो स्टूडेंट्स, वी आर ओवर विथ क्वेश्चन 7. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² minus 15 and verify the relation between the zeros and the coefficient of the polynomials. This is the 3 marker question and it is from 2024. ऐसे बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये. कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और फिर उसके ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट. सो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसमें मिडिल वाला टर्म ही नहीं है, दैट इज़ एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो दैट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व. सो लेट्स गो अहेड विद दिस क्वेश्चन. x² माइनस 15 को क्या कर दिया, जीरो से इक्वेट कर दिया क्योंकि मुझे जीरोस निकालने थे. सो x² की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई. सो x इज प्लस माइनस √15. सो दो जीरोस मेरे बिल्कुल फटाफट निकल गए. दैट इज 1 0 इज अल्फा इक्वल्स टू √15 एंड द अदर जीरो विल बी अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस √15. ओके, अब क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है इसके रिलेशंस को. तो उसके लिए मुझे ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी. तो उसको थोड़ा सा मैंने उसको सिंप्लीफाई किया. x² का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है 0 और c इज लास्ट में है -15. ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ हमने डाल दी, a की 1, b की 0, c की -15. सो पहले वेरीफाई किया, कौन सा पहला वाला रूल था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. दोनों की वैल्यूज़ डाल दी, अल्फा और बीटा की, और b/a 0 से 0 आ गया. सेकेंड वाला क्या किया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a. तो दोनों तरफ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा माइनस √15 इंटू √15 -15 आ गया और RHS में भी -15 आ गया. तो इस तरह से हमने इसको पूरी तरह से वेरीफाई कर दिया. सो दैट इज आई सिक्योर्ड माई 3 marks with this question. Now let's move ahead with the question 9. Now, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, it is 5x² plus 3x minus 7. The value of 1 by alpha plus 1 by beta is. This is an MCQ वाला question. ठीक है, 4 options दे रखे हैं मुझे. And this is the question from, let me see which year, 2024, 1 marker. अब इसमें क्या करना है, आप इमीडिएटली जब भी आप कोई क्वेश्चन दिया जाता है, यू शुड एनालाइज योर स्ट्रैटेजी कि मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा. 1 by अल्फा 1 by बीटा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा. सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इमीडिएटली निकाल सकते हैं और सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, राइट.
सो लेट्स सी द सोल्यूशन। मेरा पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 3x माइनस 7। सबसे पहले मैंने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है विच विल बी -3/5। नाउ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं विच इज c/a विच इज -7/5। अभी मैंने क्या बताया था, एलसीएम लेना है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, दोनों की वैल्यूज डाल दी, 5 कट गया, आई एम लेफ्ट विथ 3/7। So the correct answer for this is option C. So students, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू आर एबल टू ग्रास्प ऑल द क्वेश्चंस, और आप और भी वैरायटी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। इतने मैंने जितने करा दिए, that will give you an edge, and I think you should be able to solve all the questions from this chapter. So if you like my videos, please share and subscribe. That is all for today. Bye bye.